मोहन मोहन नाम का एक 15 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ अपने गांव में रहता था। और उसके पिताजी जो थे वो खेती किसानी में मजदूरी करते थे। वो रोज़ मजदूरी करके जो पैसा कमाते उसी से उनका घर खर्चा चलता था। इसलिए उनका उनका जो उनका ये था कुटुंब, वो बहुत मज़े में रहता था। लेकिन एक बार बहुत निसर्ग का कोप उनके शहर गांव में पड़ा और कोरोना नाम का महामारी आ गई। और उस दुखद बात ये थी कि इस कोरोना की महामारी में मोहन के माता पिता दोनों गुजर गए। वो मोहन बेचारा अकेला पड़ गया, अनाथ हो गया, बहुत रो रहा था। पर अब करता क्या, वो तो अकेला ही था। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उस पर तीनों रहते थे। अब मोहन बेचारा रोते रोते पर गांव वाले भी ऐसे कि उसने किसी ने उसके पास आने की जहमत भी नहीं उठाई, उसको सांत्वना नहीं दी, न उसको कोई मदद करने की तैयारी बताई। क्योंकि वो डरते थे कि ये इसके माता पिता के साथ रहता था ना, तो कोरोना का जर्म्स जो है वो इसके ऊपर भी होंगे और अपन इसके आसपास जाएंगे तो अपने को भी कोरोना लग जाएगा। इस डर के मारे गांव वालों ने कोई मदद नहीं की मोहन ने को। अब मोहन ने बेचारे में घर में जो राशन था वो महीने 15 दिन चला। तब तक तो मोहन अपना घर में पड़ा रहता, दुख बनाते रहता, माँ बाप को याद करता और खाता पीता सो जाता। पर एक महीने बाद क्या हुआ कि राशन खत्म। अब मोहन को चिंता लगी कि अब क्या करूँ मैं, राशन तो घर का खत्म हो गया, अब कमाने वाला कोई नहीं, अब मेरे को अपना खुद का ही देखना पड़ेगा। उसने बोला कल से कुछ भी मजदूरी करूँगा मैं, और मजदूरी करने के बिना दूसरा मेरे को आता भी क्या है। तो उसने गांव वालों के पास सब जगह जाके पूछना शुरू किया कि कोई काम दो मेरे को, मेरे पास अब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पर गांव वाले से किसी ने भी उसको मदद नहीं की। बेचारा मोहन दुखी होकर शाम को घर लौटा। अब उसको घर लौटा तो उसने बोला अब क्या करें। तो बोला यार कल एक बार और ट्राई करते हैं अपन गांव वालों में। वो गांव को प्रवास करते करते दूसरे दिन सुबह उठ के एक कोने में, शहर गांव के कोने में डेयरी थी। वहाँ राम साय नाम का एक आदमी था, वो डेयरी चलाता था। उसका 4-5 गाय, 4-5 भैंसें थी और जो भी दूध निकलता था वो गांव वालों में बांट देता था, बेच देता था। उससे उसका अच्छा आराम से काम चलता था। तो अपना मोहन जो है वो उसके पास गया और बोला राम साय जी, मैं मोहन हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, तेरे माता पिता अभी कोरोना में गुजर गए ना। हाँ, बोले मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, क्या आप मेरे को आपके पास काम के लिए रख लेंगे। तो रामचार ने सोचा अच्छा है यार, ये बच्चा सस्ते में मिल जाएगा, अपने को भी अच्छा। तो बोले हाँ दे दूंगा तेरे को काम, पर एक शर्त है मेरी। बोले क्या। काम ईमानदारी से करना, मेहनत से करना, और मैं जो कहूँ वो सब उसके आज्ञा का पालन करना। तेरे को सुबह गाय भैंस इनकी जरा साफ सफाई है वो सब काम करना पड़ेगा, झाड़ू बड़ू लगाना, उनको चारा देना, पानी देना, ये सब काम तू करेगा। और दूसरा ऐसा कि सुबह और शाम 2 टाइम हमारे परिवार के लिए चाय भी तू ही बनाएगा। तो उसने बोला ठीक है राम साहब जी, मुझे मंजूर है। तो बोले ठीक है, कल से शुरू कर दे काम, और शाम को तेरे को सुबह तेरे को मैं चाय नाश्ता वगैरह खिलाऊंगा, शाम को तू घर जाके अपना खाना बना के खा लेना। तो बोले ठीक है। तो ऐसा ही काम चलता रहा और मोहन बहुत ईमानदारी से काम करता था। तो इसके कारण क्या हुआ कि राम साहब भी खुश हो गया कि चलो यार लड़का अच्छा मिला अपने को, सस्ता सुंदर, दाना और कुछ थोड़े बहुत पैसे दे दे तो इसका एक अकेले को कितना खर्चा लगता है, उतना पैसा शाम को दे दिया। वो काम करता रहा, सुबह नाश्ता चाय तो मिलती थी। तो ऐसा चलता रहा, ऐसा कुछ महीने 15 महीने पर चला। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन राम साहब जी मंडी में गए थे बाजार में, और बाजार से एक सुंदर सी बहुत बढ़िया दुष्ट पुष्ट भैंस ले आए। और वो घर पे ले आए भैंस, उनको बहुत अच्छी लगी थी भैंस वो, कि वो बहुत दूध देगी और ऐसा वैसा। तो उन्होंने मोहन को बोला मोहन ये देख, ये मैं आज नई भैंस लाया हूँ, ये इसकी देखभाल करने का जिम्मा तेरा। अब ये कोई शिकायत नहीं आना चाहिए मेरे को, ये बहुत अच्छा दूध देगी और इसलिए इसकी ज़रा अच्छे से ख्याल रखना। तो बोला हो मालिक। उसने दूसरे दिन से उस भैंस की तरफ बहुत ध्यान दिया, उसको खिलाता पिलाता नहलाता सब कुछ करता। तो कुछ दिन तो बड़ा अच्छा चला, वो भैंस भी दूध देती थी, राम साहब भी खुश थे। ये सुबह शाम चाय बनाता था तो चाय बनाने में भी एक्सपर्ट हो गया। ये सब चलता रहा। तो
तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो जो नई भैंस लाए थे ना, वो बीमार पड़ गई। बीमार पड़ गई तो उसने सेठ को बोला, राम साहब जी ये भैंस जो है वो खाना ही खा नहीं रही है, चारा रखता हूँ नहीं खाती है, पानी भी पीती है नहीं पीती है, ये बीमार लग रही है। तो फिर भी राम साहब जी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दिया तो उसकी बीमारी बढ़ती गई, बीमारी बढ़ती गई और एक दिन वो भैंस मर गई। तो राम साहब जी को बहुत गुस्सा आया, वो मोहन जी को बहुत डांटा, उठा गद्दार आदमी तू, तेरे को मैंने मदद की और तू गद्दारी पे उतर आया। हाँ, मेरी इतनी महंगी भैंस तूने मार दी, तूने मारी, तेरे कारण ये भैंस मर गई। वो बार बार गिड़गिड़ाता रहा हूँ कि सेठ जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रोज वही खाना खिलाता हूँ जो आपने कहा वही, उससे मैंने और कुछ किया नहीं। और मैंने कितनी बार आपको कहा कि वो बीमार चल रही है पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। तू बोल मत कुछ मेरे पास से, निकल जा, अब कल से तू आना भी मत, मेरा इतना नुकसान कर दिया तूने, गद्दार कहीं का। ऐसा करके उन्होंने उसको निकाल दिया। अब वो बेचारा क्या करे, अब उसने बोला गाँव में तो कोई है ही नहीं अपने को मदद करने वाला और कोई काम भी नहीं दे रहा है, तो चलो अपन शहर में चलते हैं। तो शहर में गया, तो शहर में जाके से उसको शुरू में ही एक ढाबा मिल गया। वो ढाबा के सेठ थे, वो ढाबे का देखा, वो ढाबे वाले को बोला, सेठ जी मैं यहाँ गांव से आया हूँ, मेरे को कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ और मेरे को खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए आपके पास कुछ काम मिलेगा। तो सेठ जी ने सोचा अच्छा यार ये बच्चा है, इससे पर काम वाम करवा लेंगे, ज़्यादा पैसे भी देना नहीं पड़ेंगे। बोले बोले ठीक है कर ले, कल से काम तू आज से ही कर ले, और यहाँ तू सुबह शाम दोनों टाइम खाना भी तेरे को मिलेगा और साफ सफाई बर्तन मांजना ये वो सब काम तेरे को करना है। तो बोले ठीक है मैं सब करूँगा काम। अब क्या, वो ढाबा अच्छा चलता था उनका, और राम साहब भी वो जो सेठ थे वो भी खुश थे। मोहन अच्छा काम करता था, मेहनत से करता था, बर्तन मांजना वाना सब चकाचक करता था वो काम, वो बड़े खुश थे। पर एक दिन क्या हुआ कि ढाबे पे बहुत रश था, इतना रश था कि वो जो काम करने वाले वेटर थे उन्होंने बोला मोहन तू भी इधर आ जा आज मदद करने हमको। तो बोला ठीक है। तो भैया क्या किया कि उसके 4 लड़के बैठे थे टेबल पे, उनको खाना सर्व करने का काम मोहन ने भी शुरू कर दिया। अब मोहन खाना भी उनको दे रहा था और बाकी के वेटर दूसरे लोगों को खाना दे रहे थे, रश बहुत था। तो बीच में क्या हुआ कि उधर सेठ का आवाज़ आया, अरे मोहन तू जा जल्दी से, बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत रश है, बर्तन जल्दी जल्दी धो के ले आ। तो बेचारा वो वेटर का काम जो था खाना देने का वो छोड़ के बर्तन मांजने चला गया सूप पीछे, और वो बर्तन मांजते रहा, बर्तन पूरे मान लिए। और वो जब इधर आया तो दूसरा वेटर बोला, ए मोहन इधर आ। बोले क्या? बोले वो 4 बजे लोगों को खाना दे रहा था ना, उनके पैसे कहाँ है? तो बोले नहीं मेरे को पैसे कहाँ दिए उन्होंने। अरे वाह, ऐसा कैसा होगा, खाना तो तूने ही दिया उनको, तो पैसे भी तो तेरे को मिलेंगे ना। तो बोले नहीं मेरे, तू झूठ बोल रहा है, तू चोरी कर रहा है वहाँ। तो उसने उन्होंने सेठ को बोला, सेठ इधर आइए, ये मोहन को देखो, ये 4 लड़के बैठे थे, इनको खाना परोस रहा था ये, और बीच में ये कोई बर्तन मारने चला गया और वो लड़के भाग गए। अब इसका पैसे कौन देगा? ये जरूर मेरे को लगता है कि मोहन ने उनसे पैसे ले लिए और खा लिए, अब खुद ही तो रख लिए। तो सेठ को भी बड़ा गुस्सा आया कि बोले यार मोहन तो इतना अच्छा लड़का, फिर ये गद्दारी कर रहा है, ऐसा मेरे घर में चोरी कर रहा है। तो उसने बोला नहीं तुम ऐसा करो, इसकी तलाशी लो। उन्होंने सब तलाशी ली, उसके कपड़े वपड़े सब देखा, मालिक इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, अरे वो सब कहीं छुपा के रखे होंगे पैसे। तो बार बार मोहन बोलते रहा कि मैंने नहीं चुराया, मेरे को पता भी नहीं कि इतने पैसे क्या, मैं तो उधर से बर्तन मांज के आया, तब तो वो लड़के थे नहीं, अब मुझे क्या मालूम उन्होंने पैसे काउंटर पे दिए नहीं दिए, मैं तो कुछ भी जानता नहीं इसके बारे में। इसलिए मैं सही कह रहा हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे पास कोई चोरी भी नहीं की मैंने। पर सेठ को तो गुस्सा बहुत आया था। सेठ बोले नहीं तू गद्दार आदमी है, तेरे को इतनी मदद की मैंने, तू अनाथ है, ऐसा करके तेरे को काम दिया और तू काम कर रहा था और आज तूने गद्दारी की मेरे साथ, जा निकल जा, आइंदा से मेरे को अपना चेहरा मत बताना। मोहन बेचारा निकला, उसको बहुत रोना आया कि देखो दोनों जगह ने मुझे, दोनों लोगों ने इतना ईमानदारी के काम करने के बाद भी मेरे को गद्दार बोला। उसको गद्दार शब्द जो है ना उस दिमाग में घूमता रहा। बोले आप यहाँ काम तो नहीं कर सकते अपन, तो चलो आगे। फिर वो ऐसा ही शहर में निकला तो रेलवे स्टेशन लगा, रेलवे स्टेशन के बाजू में यार्ड था, वहाँ मालगाड़ियाँ रुकती थी और मालगाड़ियाँ से माल आता था, वो बोरे भर के ट्रक में भरते थे और ट्रक ले जाते थे शहर में। तो उसने कहा ये अच्छा काम है। तो उसने एक ड्राइवर चाचा थे, वो ड्राइवर के सीट पे बैठे हुए ट्रक में आराम कर रहे थे, बोरियाँ भरी जा रही थी। तो उन्होंने उससे बोला
मोहन ने कि मैं ऐसा ऐसा हूँ और मेरे को ये गाँव से आया हूँ, और वो सब बताया उसने अपना। तो बोले मेरे को काम मिलेगा? बोले रुक जा। फिर उन्होंने ठेकेदार से बात की। ठेकेदार को बोला ये लड़का अच्छा दिखता है, इससे काम ले सकते हैं अपन। तो बोले तो ठीक है, कर ले काम। या काम करना उतना बेचारा दिखता तो कहे ये भी तो था नहीं, फिर भी पूरे उठा उठा के ट्रक में भरा था ईमानदारी से। पूरा काम जब हुआ शाम को उसको 200 रुपये मिले। बड़ा खुश हुआ, चलो आज कम से कम 200 रुपये कैश मिल गया अपने को। अपन इस प्रकार से अपन रोज करेंगे तो अपना काम चल जाएगा। और उसमें जो चाचा एक दिन बोले उसको, मोहन तू काम तो अच्छा कर रहा है, तेरे को पैसे भी मिल रहे रोज, लेकिन क्या है कि अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है इंसान को, दूसरे के भरोसे रह नहीं सकते आप। तो बोले हाँ चाचा, खुद का रास्ता खुद बनाओ, इस खुददारी होनी चाहिए आदमी में, नहीं तो तेरा कैसा चलेगा, आगे का बोरे ढूंढते रहेगा तू। तो बोले हाँ ठीक है। फिर ऐसे करते करते कुछ दिन काम किया तो उसके थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए। तो उसको लगा चलो अपने एक चाय की दुकान खोल देते हैं, अपनों को चाय बनाने आता है अच्छी। तो उसने चाय के बनाने के लिए सामान छोटा मोटा जो भी ज़रूरी था वो सब खरीद लिया, पैसे इकट्ठे हो गए थे उससे। और फिर वहाँ उसने चाय बनाना मैं ठेला लिया पुराना, उसको ठीक ठाक करके उसी के ऊपर चाय बनाना शुरू कर दी। और जहाँ वो ठेले वेले वो बोरे बीरे भरता था वही उसने लगाना शुरू कर दिया। तो सब मजदूर तो उसको जानते थे, तो सब चाय पीने आने लग गए। तो उसका चाय का ठेला अच्छा चलने लगा। वो बड़ा खुश हुआ कि चलो अब अच्छा काम हुआ। लेकिन वो रोज़ वही ठेले के पास ही सो जाता था। फिर उसने बोला नहीं, अपने को कुछ तो भी अपने रहने की भी व्यवस्था करना चाहिए। आसपास उसने छोटी सी एक खोपड़ी थी, इसकी सोने की व्यवस्था कर ली, तो रात को भी सोता था वो। ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ कि वो ठेला लेके आया तो सुनसान, वहाँ कोई नहीं था, न ट्रक थे न मालगाड़ी थी, सामान वामान कोई भरा नहीं आ रहा। वो उसने एक पुलिस वाला खड़ा था, उसको बोला ये यहाँ कोई नहीं है, क्या हुआ? तो बोले हुआ कुछ नहीं, जब मालगाड़ी आती है तो वो माल आता है तो वहाँ से उठा के ट्रक में भरा जाता है। मालगाड़ी रोज तो आती नहीं है ना, जब कभी आती है तब ये काम चलता है, कभी कुछ नहीं। बाप रे, अब बोला फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर उसने कहा कि चलो रोहन सुबह सुबह देखा करेंगे कि आज मालगाड़ी आई क्या। तो जिस दिन मालगाड़ी आती थी उस दिन वो ठेला लगाता था, पर ऐसा कैसा चलेगा? तो बीच बीच में बहुत 8-8-10 दिन कोई मालगाड़ी नहीं, कोई माल नहीं, तो ठेला कैसा चलेगा, उसका काम कैसा चलेगा? उसको चिंता लगी। उसको बोला यार ये अपने को जगह बदलना पड़ेगी। फिर उसने क्या किया कि वो ठेला स्टेशन के बाहर लगाना शुरू कर दिया। अब स्टेशन में लोग आने जाने वाले पैसेंजर भी रहते हैं, वो चाय पीने लगे उससे ऐसे। तो और फिर वो जो मजदूर थे मालगाड़ी के वहाँ, जो उसके दोस्त बन गए थे सब पहचान वाले, वो भी वहाँ चाय पीने आने लगे। तो इस प्रकार से उसका बिजनेस काफ़ी बढ़ने लगा। मोहन बड़ा खुश हुआ कि वो चाचा बोले थे अपना रास्ता खुद बनाओ, तो बोले आज मेरा रास्ता मैंने खुद बनाया, अब तो बहुत अच्छा चल रहा है। मोहन की चाय की दुकान जो है और ठेला जो है वो बहुत फेमस होने लग गया। लोग आसपास क्या रहे, स्टेशन जा रहे हो क्या? वो मोहन के यहाँ की चाय जरूर पीना, बहुत बढ़िया चाय बनाता है मोहन। बोले अच्छा। ऐसा करते करते उसका नाम गाँव शहर में सब जगह फैल गया। तो अब उसको क्या हुआ कि एक ठेले पे चाय बनाना छोटा पड़ गया, तो उसने वहाँ एक छोटी सी दुकान ली थी और वहाँ लिखा मोहन टी स्टॉल। और फिर वहाँ उसने चाय वहाँ से शुरू कर दिया। अब उसने 1-2 लड़के भी रखे बच्चे काम करने के लिए, जिससे उसका काम पूरा हो सके, लोगों को ज़्यादा वेट करना नहीं पड़े और जल्दी से चाय मिल जाए। फिर उसके साथ देखा कि थोड़ी सी जगह हो गई, लोगों को गया, तो उसने चाय के साथ साथ टोस्ट, थोड़ा सा नमकीन, बिस्किट ऐसा भी रखना शुरू कर दिया। तो लोगों को और अच्छा लगा, चाय के साथ बिस्किट भी मिल जाता था, टोस्ट भी मिल जाता था, नमकीन भी मिल जाता था। ये सब मिलते हुए तो मोहन का टी स्टॉल बहुत बहुत फेमस हो गया, उसका ब्रांड बन गया मोहन टी स्टॉल। तो सब जगह दूर दूर से लोग आते हैं, गांव से, शहर से, आसपास से, तो वहाँ आते तो जरूर मोहन के यहाँ चाय पीने रुक जाते थे और मोहन को धन्यवाद देते थे कि मोहन बहुत अच्छा चाय बनाता है तू, और अच्छी चाय पिलाया कर, हम बहुत खुश होते, इधर आते तो आपके यहाँ तेरे यहाँ की चाय पीते जरूर पीते हैं। तो मोहन ने अपनी खुददारी से अपना रास्ता खुद बनाया और इस प्रकार से मोहन टी स्टॉल बहुत फेमस हो गया। मोहन टी स्टॉल सबके मुंह पे चला। मोहन टी स्टॉल हमारे इंदौर में भी एक कश्मीर टी हाउस था, वो भी इसी जगह में खोला था और लोग पूरे इंदौर शहर से वहाँ कश्मीर टी हाउस में चाय पीने आते थे। तो एक जगह ब्रांड बन जाता है, अच्छी चीज़ बनाओ तो लोग खरीदने जरूर आते हैं। चीज़ अच्छी होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होना चाहिए और दिल से बनना चाहिए।
जब अपन दिल से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें उसका अपना प्रेम जो है उसमें उतरता है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसलिए अपनी खुददारी मन छोड़ना नहीं, खुद का रास्ता खुद बनाना। मोहन ने ये सीखा और इस प्रकार मोहन का जो टी स्टॉल था वो बहुत फेमस हुआ और मोहन अमीर भी हुआ और उसने फिर भी क्वालिटी और इस पर बिल्कुल कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी हमेशा मेंटेन की। अपने दिल से वो चाय बना के लोगों को पिलाता था। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि अपनी खुददारी होना चाहिए, ईमानदारी से काम करो तो सफलता ज़रूर मिलती है, जैसी मोहन को मिली। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।